अच्छा जी, जो ये सवालात हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें जो पहला सवाल था आबिद साहब का, वो हैप्पीनेस के बारे में था। इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इतना शॉर्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा 3 से 4 मिनट में। तो एक वीडियो है जो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें इसको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए। एक बार जो मैं अपने सवालात को बताने से पहले आपको ये बता दूं कि आप लोगों को ना आज ग्रुप में एक क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्म दिया गया है, और वो इस तरह का फॉर्म है, उसका लिंक आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इस क्वेश्चन वाले फॉर्म में क्वेश्चन और फीडबैक फॉर्म जो है इस लेक्चर सीरीज के बारे में, आप अगले 3 महीने तक जब मर्जी चाहें इसमें कोई बात लिख सकते हैं। उसका फायदा ये है कि ये जब आप लिखेंगे तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा, मैं दिन में सिर्फ 10 मिनट भी इसको देखूंगा तो वो 10 मिनट में सारी चीजें पढ़ लूंगा, अगले लेक्चर में आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो इसमें आपका नाम है, करंट स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, और एंड पे ये चीज है कि आपका क्वेश्चन या कमेंट क्या है, और आखिरी चीज कोई सजेशन आप टॉपिक के बारे में देना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपने कहा जी इंग्लिश के बारे में कोई सेशन होना चाहिए, तो अपनी राय आप दे सकते हैं यहाँ पे। ये आप लोगों के साथ शेयर कर लिया गया है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो लेक्चर सीरीज है आपकी, उसमें अगला लेक्चर, उसमें अगले वीक के जो लेक्चर्स हैं उसमें दो तरह के लोग हैं। तो एक तो मैंने आपको फॉर्म के बारे में बताया, जो है वो नेक्स्ट जो सेशन है वो स्पेसिफिकली सीएसएस में साद बिन खालिद हमारे साथ होंगे, और साद बिन खालिद जो है वो उन्होंने अभी सीएसएस क्लियर किया और पाकिस्तान में 91st नंबर पे आए हैं, और करंटली वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट थे। 2018 में मैंने उनको पढ़ाया था, और 2020 में वो पास आउट हुए। तो असिस्टेंट कमिश्नर, और लेकिन साथ साथ सीएसएस भी पास हो गया। तो अगली क्लास में वो गेस्ट स्पीकर हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको सीएसएस के हवाले से बताएंगे। और एक बात मैं और ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस वक्त आप लोगों के बातों की, आप लोगों के सवालात सुन के लगा कि ये जो माइंड साइंसेस हैं इसके बारे में मुझे डेडिकेटेड कुछ सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिल्कुल ही बुनियादी सवाल हैं, और वो बुनियाद मैं समझता हूँ कि ठीक होने की चाहिए। तो मैं एक डेडिकेटेड सेशन रख के 30 या 40 मिनट में इन सारे सवालों का डिटेल जवाब भी दूंगा। अभी तो मैं वन बाय वन जवाब देता हूँ। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, आप में से माइक्स तो सबके ऑन है, तो काइंडली आप में से कोई एक बंदा कंफर्म कर दे कि स्क्रीन शेयर हो रही है अगर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर, हो रही है सर। अच्छा, एक सवाल, ठीक है, एक तो सवाल ये था कि एमफिल में है, यानी आपके कुछ सवाल ऐसे थे कि डिसीजन कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग, कि एमफिल में है और एमफिल से पीएचडी करनी है, या पीएचडी नहीं जॉब करनी है, या सीएसएस करना है, या सीएसएस नहीं करना, स्कॉलरशिप करनी है, या कोई भी चीज, या ये तो आ गए एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, या इवन लोगों के पर्सनल लाइफ के डिसीजन होते हैं कि मैरिजेस हैं, वो उसमें किस तरह से डिसीजन करना है, ट्रैवल है उसका किस तरह से करना है, पिकनिक करनी है, 4 जगह कहाँ पे जाएंगे। तो इन तमाम सवाल हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे, चाहे वो एमफिल का डिसीजन है, चाहे सीएसएस का डिसीजन है, चाहे पिकनिक का डिसीजन है, चाहे किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, किसी को ट्रीट देनी है तो कहाँ पे ट्रीट देनी है, किसी को गिफ्ट देना है तो कैसा गिफ्ट देना है, कोई पास हुआ है तो उसको मिठाई देनी है या चॉकलेट्स देनी है, या इवन घर में अगर खाना पकना है तो क्या खाना, आज चावल पकने हैं या रोटी पकनी। ये तमाम डिसीजंस जिंदगी में इंसान लेता है। अच्छा, इन डिसीजंस को आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में तकसीम कर दें। ब्रॉड जो कैटेगरीज है वो आप दो कर लें। पहली कैटेगरी आप रखें डिसीजन की, वो कैटेगरी आपकी होगी कि नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, या जिनका इम्पैक्ट इज नॉट दैट मच।
दूसरे आप वो करें जिनका इम्पैक्ट इज ह्यूज एंड इट मैटर्स। मिसाल के तौर पे आपने खाना कौन सा खाना है, आपने चावल खाना है या रोटी खानी है, ये कौन सा डिसीजन है, ये पहली कैटेगरी का है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप चावल भी खा लेंगे रोटी भी खा लेंगे तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी को मिठाई दे दी या चॉकलेट दे दी, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो कोई बातें करे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रैवल करना है या नहीं करना, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। यानी अगर आपको कहा जाए कि जी आपको नारायण जाना है, तो वेदर यू शुड गो टू नारायण और नॉट। आपको सीएसएस करना है या आपको लॉयर बनना है, यानी ये वो डिसीजन है जिसके इम्पैक्ट ज्यादा हैं। तो आप अपनी जिंदगी में जिस वक्त ये डिसीजंस कर लेंगे, नहीं पहला फैसला तो आप ये कर लें कि होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी डिसीजन कर लें। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इम्पैक्ट हम बात करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूज है और जो मैटर करते हैं, उसमें आप सबसे पहले लिखें उसके प्रॉज, यानी उसके एडवांटेजेस। ये नोट कर लें अपने पास कि उसके एडवांटेज, इवन इवन मैरिज का डिसीजन है, आपने किस तरह के बंदे से शादी करनी है। अगर ऑपोजिट ऑपोजिट जेंडर में आपको लड़की के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, लड़के के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, आपका डिसीजन किस तरह से होगा, यानी क्या आपके लिए मैटर करता है। तो ये आपका डिसीजन ये होगा कि जिस वक्त आप उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद उसके पहले तो फायदे लिख लें और फायदे आप लिस्ट कर लें। फिर उसके बाद उसके कॉन्स या उसके व्हाट वुड इट टेक, उसकी कॉस्ट या वो कि नुकसान क्या होंगे, उसको भी लिस्ट कर लें। यानी आपने फायदों को भी लिस्ट किया और नुकसानों को भी लिस्ट कर लिया। इसको करने के बाद क्या होगा, इसको करने के बाद होगा ये कि थोड़ी सी आपको खुद भी क्लैरिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे देखें, मेरे लिए आज का डिसीजन, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटमेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब कमिटमेंट जब मैंने देखा कि ये कमिटमेंट मैं कल तक अगर डेफर कर दूं तो क्या होगा, तो मैंने उनको एक एक शॉर्ट सी ईमेल लिख दी कि जी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ये नहीं बताया कब करूंगा। एक शॉर्ट सी ईमेल कर दी कि जी आई वुड गेट बैक टू यू एंड आई वुड रिवर्ट, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ काम करना है। और जब मैंने उसका ये देखा कि कल तक अगर वो हो जाएगा तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन आज अगर सेशन किसी ने अटेंड करना था और उसने अपने लिए ज़िंदगी का टाइम रखा हुआ था 9:30 कि 9:30 उसने ये अटेंड करना है, तो इसका नुकसान ज़्यादा होगा अगर आज की क्लास में कैंसिल कर। तो मेरे लिए ये क्लैरिटी कैसे आई, मेरे लिए क्लैरिटी इसलिए आई क्योंकि मैंने दोनों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया हुआ था, दोनों डिसीजन का। तो जिस वक्त आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपका ये बहुत सारे डिसीजंस आसान हो जाएंगे कि सीएसएस करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, एमफिल करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, सोशल साइंसेज में जाना है तो सोशल साइंसेज का क्या फ़ायदा होगा, पिकनिक अगर नारायण की करनी है तो नारायण में आपको दरिया देखने को मिलेगा, गिलगित बल्तिस्तान की अगर करनी है तो गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में रोड अच्छी नहीं है, तो फिर आपको क्या होगा, जहाज पे जाना पड़ेगा। जहाज क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो ये सारी चीजें जिस वक्त आप करना सीख लेंगे, छोटे छोटे, यानी जो मैंने पहले कहा ना, पहली कैटेगरी तो अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस की, उस पे आप इतना कोई ज्यादा टाइम ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसको आप इस तरह से देख लें। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज, ये जो एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस ये था जो काफी सारे लोगों का था कि फियर ऑफ फेलियर। ये जो एक अक्सर लोग कहते हैं कि ओरिजिनल जो मसला हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो सेब खाया तो उसकी वजह से इंसान जमीन पे है। तो सेब खिलाने के लिए जो हमें बताया जाता है वो क्या बताया जाता है कि शैतान ने ये कहा कि अगर ये सेब नहीं खाएंगे तो शायद जन्नत से निकाले जाएं। यानी किस फैकल्टी को
पहले आपने ये जरूर याद रख लेना है ना कि फियर जो है इज अ टूल ऑफ सैटन, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह आयतें लिखी हैं। कहीं पे लिखा कि वो तुम्हें गुर्बत से डराता है, और हर चीजें उसने वाज़ेह लिख ली है। तो गुर्बत से डराता है तो बंदा क्या कहता है, वो पैसे नहीं खर्च करता। तो शैतान आपको इसी फियर को, तो ये शैतान का एक टूल है। जिस तरह से जंग होती है तो जंग के हथियार होते हैं, खौफ जो है वो शैतान का एक हथियार है। और इसके लिए असूल क्या है कि आप उसको जानने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी किताब है। एक बात मैं आपसे करने लगा हूं और बड़ा डरते हुए आपसे करूंगा, आप लोग जितने भी हैं टूवर्ड्स द एंड कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बिल्कुल आखिर में मैं आपसे एक बात करूंगा, मैंने नोट की है। तो ये आप बुक जरूर पढ़ें। ये चले मैं अभी वो बात कर लेता हूँ जो मैं आपको रिकमेंडेशंस कर रहा हूँ ना, कि ये आप लेक्चर अटेंड कर लें, ये किताब पढ़ लें, ये मूवी देख लें, उसको अगर आप फुली कंप्लाई कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे जिन उस्तादों ने सिखाया है वो मामूली उस्ताद नहीं है, वो बहुत ख़ास उस्ताद हैं, और ये बहुत ही कीमती नॉलेज है जो कि मैंने अमेरिका में 2 साल और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके ये चीज़ें सीखी हैं। कुछ चीज़ें तुर्की में सीखी हैं, कुछ चीज़ें बाकी ममालिक में सीखी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के असातिज़ा हैं, ऐसे असातिज़ा हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे हैं। तो ये आप ये समझ लें कि जो मेरे असातिज़ा हैं वो बहुत टॉप लेवल के हैं हर जगह में, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं। तो मैं बेसिकली जो भी आपको बता रहा हूँ वो उन्हीं असातिज़ा की बताई हुई चीज़ें बता रहा हूँ। तो लिहाजा इसको आप जरूर देख लें। जैसे मैंने आपको कहा कि आखिरी जंग देखें, पढ़ लें, 300 पेज का नावल है, इतना शानदार नावल है कि जिसकी कोई इंतहाई नहीं, और कोई मुश्किल भी नहीं। अगर आप सिर्फ यहाँ पे गूगल में भी लिखेंगे आखिरी जंग बाय अबू याया, तो 300 सफ़े का नावल है, 1-2 घंटे में आप, या 4-5 घंटे में पढ़ लेंगे। तो ये बाकायदा आपको इसका PDF वर्जन मिल जाएगा। 300 रुपए की किताब है, लेकिन आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। एक छोटी सी बात है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लें, सुनना चाहते हैं सुन लें, ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लें, तो ये आप डाउनलोड करें, 1 मिनट में आपके पास। तो टोटल जो किताब है 300 सफ़े की है, आप आराम से 5-6 घंटे में पढ़ लेंगे या 2 दिन में पढ़ लेंगे। लेकिन ये किताब वो किताब है जो आपको बड़ी ज़बरदस्त लेवल पे शैतान के हथियारों के बारे में बताएगी, जो हथियार वो इंसानों पे इस्तेमाल करता है। तो फियर एक सैटनिक टूल है, और इसको ओवरकम करने के लिए भी मुझे इसका शॉर्ट आंसर नहीं है, तो मैं इसका लॉन्गर आंसर दूंगा, जैसे मैंने वो हैप्पीनेस का डिले किया है, क्योंकि वो लंबा आंसर है। इसके बाद जो आप लोगों में से कुछ लोगों का ये सवाल था कि जो वो ये सवाल था कि जी सोने के बाद भी माइंड फ्रेश नहीं होता, 8 घंटे भी सो जाते हैं, माइंड फ्रेश नहीं है, और इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो टाइम पे सो भी जाते हैं लेकिन सोने के बाद उनका माइंड फ्रेश नहीं होता। तो इसमें वजह ये है कि आपका माइंड कुछ ना कुछ काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। यही वजह है कि वो इतना स्ट्रेस में था, इतना परेशान था कि आप सोए तो सही, लेकिन उसमें आपको एग्ज़ाम की या जो आपकी जॉब की या फैमिली की कोई प्रॉब्लम था, वो इतना ज़्यादा आया कि आपको सोने से भी वो फ्रेशनेस नहीं मिली। तो इसको भी हम एक डिटेल वो आंसर करेंगे, लेकिन पहले तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब आएगा ना जब उसको प्रॉब्लम माना जाए। तो इसका भी एक मैं डिटेल आंसर कोशिश करूंगा कि मैं दूं, डेफिनेटली मैं इसकी एक डिटेल आंसर दूंगा, लेकिन शॉर्ट आंसर ये है कि माइंड उस वक्त आपका कोई और चीज़ें सोच रहा है, और यही यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से लैक ऑफ फोकस हो जाता है, कि आप सोचते कुछ हैं और फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए कुछ लोगों ने स्ट्रेटजीज पूछी। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ग्रेजुअल प्रोसेस में
आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यानी ग्रेजुअल प्रोसेस में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले दिन में क्या 10 किलोमीटर भाग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। पहले दिन में कितना भागेंगे? 1 किलोमीटर। और अगर वो 1 किलोमीटर भागते रहेंगे तो एक हफ्ते बाद 2 किलोमीटर भाग लेंगे। 2 किलोमीटर भागते रहेंगे तो एक हफ्ते बाद क्या करेंगे? 3 किलोमीटर भाग लेंगे। इसी तरह से रीडिंग करते हैं, 1 पेज पढ़ते हैं रोजाना, तो रोजाना पढ़ते रहेंगे, एक हफ्ते बाद 2 पेजेस पढ़ लिया करेंगे। 2 पेजेस पढ़ने की आदत डालेंगे तो फिर 3 पेजेस पढ़ लेंगे। तो ये डेवलप होगी, ग्रेजुअली डेवलप होगी। इट इज जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन, कि एक घर बनता है 3 महीने में, और घर उड़ाया किस तरह जाता है? घर उड़ाया जाता है, एक बम फटता है, घर घर तबाह हो जाता है। बना कितना सा था? 3 महीने में, 90 डेज में। और तबाह कितनी देर में हुआ? 1 मिनट। तो बेसिकली ये इट इज जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यानी कंसंट्रेशन लेवल भी आपका ग्रेजुअली होगा। इसके लिए एक बड़ी अच्छी मूवी है इंडिया की, उसका नाम है भाग मिल्खा भाग। वो बड़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखना चाहें तो वो रियल लाइफ स्टोरी पे बनी है। और उसमें ना यही सारे स्टेमिना बढ़ाने के, फोकस बढ़ाने की बहुत सारी उसकी टेक्निक्स हैं। और ये एक बहुत बड़ा वो एक वहाँ का एक स्पोर्ट्स का था बंदा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रिकमेंडेशन है अगर आप इसको देख सकें। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन वो ये थे कि स्लीपिंग का भी हो गया, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन वाली भी बात हुई। एक एक सवाल ये था कि जी सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से लाएं, और अक्सर का सवाल था कि टाइम टेबल के अंदर कैसे कंसिस्टेंट हो। सेल्फ मोटिवेशन की में जो सवाल किया गया था उसमें ये बात की गई थी कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन था कि टाइम टेबल पे स्टिक भी हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। और एक और चीज़ ये थी कि डिसीजन मेकिंग में प्रायोरिटाइज, वो तो खैर मैंने बता दी है कि आपने प्रायोरिटाइज करना है। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन था, और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा ये क्वेश्चन था कि कंफ्यूजन रहती है कि किसी को बताएं या ना बताएं, गलत ना हो जाए, और ये फियर एक रहता था। और ये कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेस इज अ नेगेटिव थिंग। तो नेगेटिव थिंग को मैनेज तो नहीं करना, मैनेज तो अच्छी चीजों को करते हैं, तो नेगेटिव थिंग को तो रिमूव करना है। तो स्ट्रेस आती किस वजह से है? स्ट्रेस आती है, उसकी रीजंस देखने हैं कि स्ट्रेस क्यों आती है। स्ट्रेस आने की वजह ये होती है ना कि जी व्हाट अदर्स वुड थिंक, कि बाकी लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो मेरा गलत आंसर हुआ तो क्या होगा। और दूसरी स्ट्रेस की वजह ये है कि इफ आई फेल। स्ट्रेस की रीजंस जब ढूंढेंगे ना खुद, तो फिर आपको लगेगा कि वो रीजंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये जो कंफ्यूजन है, ये जो आपको ये लगता था कि कंफ्यूजन है, किसी को बता नहीं सकती, पढ़ती भी हैं, वो भी आउट ऑफ फेयर ही है। और फेयर इज अ सैटेनिक टूल। जब तक उसको नहीं जानेंगे, देखिए कितनी बड़ी आयत अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उदुव्व मुबीन। कितनी बड़ी बात है ये, यानी खुला दुश्मन। और इसका एक मतलब ये है कि हमें उसको दुश्मन की तरह से ट्रीट, दुश्मन तो कभी फायदा पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करता। आज का अलमिया ये है कि हम उसको बिल्कुल जानते ही नहीं है कि वो कैसे हमला करता है। और ये जो आखिरी जंग किताब है, ये आपको बड़ी मदद करेगी उसके बारे में जानने के लिए। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक सवाल था, उसके लिए मैं एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 1-2 टीचर्स या वॉलंटियर्स चाहिए जो कि उसमें हेल्प करें। तो उसके लिए भी मैं एक सेटअप करूंगा, ये मेरी थिंग्स टू डू में शामिल है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन रह गया हो। अगली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास है आपके, वो ज़रूर अटेंड करें। और उसमें एक तो सीएसएस के बारे में पता चलेगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में मीडिया के बारे में पता चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अगर यहाँ पे शेयर करूँ, वो उस दिन भी मैं शेयर तो करूँगा ही, लेकिन आज मैं आपको ये बताता हूँ।
ये जो आपकी 5th क्लास को गेस्ट स्पीकर हैं, ये बशीर चौधरी, ये मुख्तलिफ जगह पे कवर करते हैं। ये अगर आप देखें 24 न्यूज़ में, एक एक्सट्रीम विंटर में है, फिर यहाँ पे भी कोई हेलीकॉप्टर है, कोई वो इस तरह की कवरेज करने के लिए फील्ड पे गए, प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला। और ये नारान में भी इन्होंने कवरेज की। ये सेनेटर शरी, इनका नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है, शीरी मजारी। आर्मी के कुछ लोगों का भी इंटरव्यू करते हैं, ये राना सनाउल्लाह का भी। ये पार्लियामेंट में होते हैं, पार्लियामेंट में लोगों को कवर करते हैं। उसके अलावा सिद्रा हैं, ये ब्लॉगर भी हैं, लिखती भी हैं। तो ये दो लोग आपको मीडिया के बारे में बताएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इसी तरह से जो साद हैं, साद का जैसे मैंने कहा कि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, साथ साथ उन्होंने CSS भी पढ़ा, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में। तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ इन लोगों से बात करने की। अगर आपको मैं सिर्फ यही दिखा दूँ कि मैंने कितनी इनको कंफर्म करने के लिए कोई 4-5 दिन की कोशिश की है, कि फ्राइडे को मैंने इनका कहा कि सर आप फ्री हैं, आप लेक्चर देना चाहेंगे, मुझे से थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर एक वॉइस मैसेज किया, फिर इनको कहा कि मुझे अपनी कुछ पिक्चर्स भेजें, अपनी कोई बायो भेजें। फिर इनको कहा कि एक और भी कोई खातून भी अगर हों ताकि वो भी राय दे सकें। फिर उन्होंने दूसरी जो अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, पार्लियामेंट में काम करते हैं, 15 साल काम किया। फिर सिद्रा सईद हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ना, ये इसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि ये बिल्कुल इसी तरह से है जो मैंने शुरू में बात की थी, कि ये जो आखिर में ना, ये 3 महीने बाद अगर आप इसको रेगुलरली अटेंड करते रहेंगे तो बिल्कुल ऐसे जो रैंडम पीसेस हैं ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये इसमें कोई लालच शामिल नहीं है, ये सिर्फ एक डाकिया वाला काम है, एक पोस्टमैन वाला काम है, कि ये अल्लाह की तरफ से ही है और जो असातिज़ा ने सिखाया वो आप तक पहुंचाना है। तो ये 3 महीने अपनी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी ये बना लें कि जो मर्जी हो इसको ज़रूर अटेंड करें, जो मटेरियल आपको यहाँ भेजा जाता है उसको ज़रूर देखें, और तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस सफ़र को आपके लिए आसान करे और बहुत कामयाबियाँ दे। तो आई थिंक दैट्स